तो वो होता है इसी एप्लीकेशन का यूज़ करके अगर दो आपके कंडक्टिंग कोई क्या है रॉड है, क्या है आपके रॉड है, एक में करंट फ्लो कर रहा है बेटा, दूसरे में हमें उसको बैलेंस करना है। ठीक, पूछा क्या जाता है कि अगर एक में करंट फ्लो करा रहा है, एक में I1 है दूसरे में I2, उनकी एक डिस्टेंस आपको दे दी जाती है, तो बोला क्या जाता है कि एक को फिक्स कर देते हैं, दूसरा मूवेबल होता है। एक फिक्स्ड होगा, दूसरा मूवेबल होगा। तो उस कंडीशन में वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगा वो डिसाइड करना होता है। तो ऐसे समझिए क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट आपका है। जैसे दो मान कंडक्टर्स हैं, एक इनफाइनाइट लेंथ लेते हैं और एक मेजरेबल लेंथ का लेते हैं। एक इनफाइनाइट लेंथ लेंगे, एक मेजरेबल लेंथ का होता है। जैसे मान लो ये है कंडक्टर, ठीक। तो टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ क्या कंडक्टर, ठीक। कैसे कंडक्टर को बैलेंस करते हो। अगर मान लो कंडक्टर ये है, ये मान लो इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। करंट इसमें से फ्लो हो रही है और इसे फिक्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया। इसके पैरेलल एक दूसरा नून लेंथ और नून मास का कंडक्टर रख दिया गया। नून लेंथ और नून मास मतलब जिसका लेंथ और मास हमारी मालूम है, ये मान लो L लंबाई का है, ठीक। और इससे H हाइट पे या D दूरी पे जो भी दिया गया है, इतने हाइट पे डिस्टेंस पे रखा गया है। ये मूवेबल है, ये मूवेबल है। मूवेबल मतलब ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, तो उस पर फोर्स हम लगाते हैं या फोर्स किसी वजह से डेवलप हो रहा है, ठीक। अगर फोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो उस कंडीशन में उसमें मूवमेंट हो सकता है, ठीक। कहाँ क्या जा रहा है, ये फिक्स्ड है। करंट मान हमारा इधर की तरफ फ्लो हो रही है, I1 ले लिया या I ले ली, I1 ही लेते हैं। तो जो सेकेंड आपका है, जो सेकेंड आपका कंडक्टर है, उसमें करंट की बेटा डायरेक्शन क्या हो, करंट की क्या डायरेक्शन क्या हो, ठीक है। जिससे आप ये जो सेकेंड वायर है अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहे, मतलब ऊपर नीचे ना जाए, ठीक है, ऊपर नीचे ना जाए, ठीक। तो उस केस में इसमें करंट की डायरेक्शन पहली बात क्या होनी चाहिए, जो करंट I1 है उसी की डायरेक्शन में हो या उसके अपोजिट में हो। पहला तो क्वेश्चन यही है, करंट की डायरेक्शन में जो फिक्स वाली वायर में करंट आपका फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में दूसरे में भी करंट फ्लो करे या उसके अपोजिट या परपेंडिकुलर कुछ ऐसा सोच के बताइए। बाकी ठीक है बताएंगे, उसी डायरेक्शन में या उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। डायरेक्शन में हो या परपेंडिकुलर हो, अदर कह रहे हो डायरेक्शन परपेंडिकुलर में बात नहीं बनेगी। क्या सेकेंड वायर में उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए जो यहाँ पे सेकेंड वायर में जनरेट हो करंट हमारी पास आउट कराई जाएगी, वो उसके डायरेक्शन में हो या उसके अपोजिट में हो। हाँ डायरेक्शन में एक लोग का आंसर आओ लोग बेटा जल्दी बताओ भाई। अपोजिट वाले हाथ उठाओ, डायरेक्शन वाले हाथ उठा दो। अब डायरेक्शन वाले हैं तो 3 डायरेक्शन में है, 4 अपोजिट। और आप देविया हम दोनों में जो सही हो मेरा है। हाँ नहीं, ये करंट या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी बेटा। करंट या तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे या तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसका पॉसिबिलिटी नहीं। चलिए देखते हैं अपोजिट क्यों ऐसा लगा आपको अपोजिट होगा, कुछ रीजन है भाई। कार्ड क्या है, हैं? जल्दी बताओ। देखो ये वाला फील्ड है, इसमें मोशन नहीं होगा, ये फिक्स वायर है। ये वाला वायर मूवेबल है, ये ऊपर नीचे जा सकता है, जाएगा कब, इसका वेट आपका मान लो mg है, इसका कुछ वेट होगा ना mg है, इस वेट की वजह से नीचे आना चाहेगा। अगर इसमें करंट फ्लो करने की वजह से इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो Fm ऊपर की तरफ अगर लग जाए और उसकी वैल्यू mg के बराबर हो जाए नहीं कुछ भी, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगी, ठीक। तो यहीं पे लिखेंगे आप इक्विलिब्रियम ऑफ पैरेलल वायर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ पैरेलल करंट
करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, इक्विलिब्रियम ऑफ पैरेलल करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है, वायर है, उसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो कंडीशन ये है, एफ कितना लग रहा है बेटा, ऊपर लगा है हमें, और दो वायर के बीच में फोर्स रिपल्सिव कब लगती थी, जब दोनों करंट सेम डायरेक्शन में, क्या अपोजिट में? अपोजिट। तो आप लोग सेम बोले थे ना, भाई सेम डायरेक्शन में जब फ्लो करेगा तो क्या करते थे, अट्रैक्ट होते थे। अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जब करंट अपोजिट होगा तब रिपेल करेगा। करंट क्या है? हाँ, करंट का डायरेक्शन बताने के लिए ही मैंने बोला था आपको, ठीक। तो करंट ऊपर वाले वायर में किधर होगा बेटा, इधर की तरफ करंट अगर I2 लेते हैं तो ये इधर की तरफ होगा। I1 I2 सेम भी करवा सकते हैं आप, डिफरेंट भी, अब डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे, ठीक। तो बनाइए डायग्राम बनाइए। हम लिखेंगे इसे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ मूवेबल वायर, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ मूवेबल वायर, इसमें हम लोग एक्स वाई लेते हैं, मूवेबल वायर एक्स वाई। तो वेट ऑफ इक्वल टू कितना आएगा, उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, और दो पैरेलल वायर के बीच में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, अगर दोनों में करंट I1 I2 फ्लो हो रही है, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, आप खड़े हो जाओ भैया। दो पैरेलल वायर है, उनके बीच लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया था, जल्दी बताओ। जी नेक्स्ट पड़ोसी जी, नेक्स्ट बहुत पढ़ रहे हैं लोग जी। जी IBL sin थीटा। IBL sin थीटा कब लगता है यार, जब वो में रहता है फोर्स, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हो। यहाँ दो पैरेलल कंडक्टर हैं, उनके बीच लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं जी। I1 I2 बाई ये कब लगाते थे आप, दो पैरेलल के बीच में जब एक ही करंट होता है एक ही दिशा में, ये पर यूनिट लेंथ पे लगता था, वो भी जब मेजरेबल हम लोग इनफाइनाइट लेंथ के लिए क्या लेते थे, न्यू I अपॉन 2 पाई r, न्यू 2I अपॉन 4 पाई r। थोड़ा सा मिक्सअप कर दे रहे हैं और देवियों में 2I अपॉन 4 पाई r, जब दोनों अनंत पे होता है, इनफाइनाइट लेंथ की होती थी वो कंडीशन। वही तो है सर, इनफाइनाइट के लिए 2 हो जाता था, वही न्यू 2I अपॉन 4 पाई r। इनफाइनाइट लेंथ के लिए हम लोग फार्मूला लिखा करते हैं, एफ की वैल्यू पर यूनिट लेंथ की जब वैल्यू निकालते थे, पता ये बाई एल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई r या v जो भी लेते थे, स्क्वायर तब लेते थे जब क्या होता था, निकालते किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब वो फील्ड की कंडीशन में आता है आर स्क्वायर। दिखाओ दो पैरेलल वायर के लिए आर का आर स्क्वायर लिखा था। ये इस कंडीशन फील्ड का है, और फोर्स में एल से मल्टीप्लाई करते थे ना, I1 I2 बाई आर है बेटा, आर स्क्वायर नहीं है। जरा एक मिनट बोलो बेटा, है उसमें के लिए जब बैलेंसिंग कंडीशन आप लेंगे ना, तो एक नियम के लिए एम जी की वैल्यू एफ एम में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और एम जी बराबर हो जाएगा एफ एम की वैल्यू आएगा कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2
पाई आर की जगह पे यहाँ पे एच दिया गया है, एच इंटू लेंथ कितनी है, ये फार्मूला पर यूनिट लेंथ का होता था ना, तो यहाँ पे एल लंबाई पे लगने वाला फोर्स इंटू क्या कर लेंगे हम एल कर लेंगे, क्योंकि ये पूरी इस लंबाई पे लगेगा फोर्स इतना ना, तो वहाँ से एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बैलेंसिंग कंडीशन में होता है जितना होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगर आपको एक में करंट दिया गया है, करंट की वैल्यू दी गई है, हाइट दी गई है, मास आपको क्या कंडक्टर दिया गया है, तो I2 इसमें से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू पूछ लेगा। दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो डायरेक्शन बैलेंस करने के लिए डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो जब फिक्स वाला नीचे है, मूवेबल वाला ऊपर है, तब उसकी ऐसे डायरेक्शन हमारा अपोजिट होगा, क्योंकि ये नीचे आना चाहेगा और इसे हमें बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक, तो उसके स्पेसिफिकेशन ये लगेगा। इसी का बी पार्ट हो जाएगा, अगर फिक्स वाला ऊपर कर दे और मूवेबल वाला कहाँ पे हो, नीचे हो, तब क्या होगा, ये याद रखना है कि जो फिक्स वाला है वो लॉन्ग साइज का है, ये अपनी बात फिक्स कर दिया हम लोगों ने। ऊपर वाले को करंट मालूम में हमने फ्लो कराया I1, ठीक, करंट क्या फ्लो कराया I1। दूसरा वाला मूवेबल है बेटा, कैसा है, मूवेबल है, इसके बीच की हाइट हम लोग एच ले रहे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस, मास इसका mg है, मास कितना है mg है, ये मूवेबल है, मास इसका कितना है mg है, डिस्टेंस आपकी h है। पूछा जा रहा है इसमें कितना करंट आपका फ्लो का किस डायरेक्शन में होगा, इसको क्या क्रिया मेंटेन करने के लिए अब की बार डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। क्यों, क्योंकि अब की बार इस पे फोर्स की वेट कितना काम करेगा, नीचे की तरफ, वेट नीचे, फोर्स डाउनवर्ड, इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स किधर चाहिए हमें, ऊपर की तरफ, मतलब इस कंडक्टर की तरफ चाहिए। और अट्रैक्शन तब होता था जब दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम होती थी। तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे अगर इधर की तरफ राइट वर्ड है, इधर भी करंट I2 की क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में। और ये प्रिया के लिए फिर अगेन हमारा मान लो इसको हमने PQ आया ले लिया, PQ हो गया, तो जो कंडीशन यहाँ है वही कंडीशन क्या होगा, यहाँ केवल डायरेक्शन हमारा बदल रहा है। तो फिर लिखेंगे अगेन फॉर कंडक्टर PQ। आज कल बहुत शाम थे, क्या मामला है, हमारा तबीयत खराब हाँ? हमारा तबीयत खराब, बात है कि शाम रहेगा, तबीयत हमारा खराब, तुम हम कॉलेज पूछ रहे हो शाम, शायद वो लोग उनकी तबीयत खराब हो गई है, हमारे नियम कंडक्टर PQ कंडक्टर है वायर है, उसके नियम के लिए क्या होगा, फिर हम लिखेंगे वही mg = Q0 अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान ये दिया है, ये चीज तो है, फार्मूला सेम होगा। डायरेक्शन केवल हमारा क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन दोनों में चेंज हो रहा है, बाकी रिलेशंस वही। जल्दी करके पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने थे स्मार्टनेस दिखाते, अब तो गधेपन दिखाते। क्या होता है, पहले सर क्वेश्चन सॉल्व करते थे स्मार्टनेस दिखाते थे, तो उसको जितना हो सके उतना पहले तोड़ लेते थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा मल्टीप्लाई, लेकिन अब शुरू से मल्टीप्लाई करने के चक्कर में सब गलत हो जाता है, वो अब गलत रास्ते पर चल रहे हैं ऐसा लग रहा है हमें। तो गलत रास्ते चले गए, हम चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। दिक्कत ये है ना, पहले जब जो आप क्वेश्चन करते थे बहुत क्या था, हल्का हल्के थे, अभी हल्के वाले करेंगे तो वो स्मार्टनेस वही रहेगी। ठीक, जब क्वेश्चन टेढ़े होंगे तो क्या होगा, आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा। सही रास्ते पर रास्ता गलत नहीं होता है, ठीक है, हमारी समझ थोड़ी गड़बड़ाने लगती है। जैसे है क्या, अगर आपको बहुत आसान चीज़ें खाली बता दी जाए तो आपको लगेगा बहुत अच्छा है ना, लेकिन जब क्या होगा, टेढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपकी गलतियाँ कब होंगी,
भाई अगर हम हर चीज़ जान रहे हैं उतना ही खाली करेंगे तो गलती करेंगे क्या? जब कुछ नया सीखेंगे, कुछ नई चीज़ करेंगे तभी तो गलती होगी। क्योंकि सब तो गलतियों से डरना नहीं चाहिए, गलतियों से फिर क्या उसको बट उसको सुधारिए। दोनों टेस्ट में से हमारा 30 कभी नहीं पढ़ पाए, पूरा पढ़ ही नहीं पाए। हैं? दोनों टेस्ट में टाइम ही कम पड़ेगा, पूरा पढ़ ही नहीं पाए। नहीं तो यही सब तो मैनेज करना है। वही सर। अब आप बोर्ड के एग्जाम में 3 घंटा में क्या क्वेश्चन आता था कुल? 15-16 पार्ट मिला के जो है मान लो 30-32 पार्ट हो जाते थे। ठीक, अब कहाँ 3 घंटे में आपको 30-32 पार्ट सब मिला के करते थे और कहाँ 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन करना है। ठीक, तो रियल सी बात आपको स्पीड क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और आपके जो बोर्ड में एग्जाम देते थे बात अलग है, बात थ्योरेटिकली आपको लिखना पड़ता था, लेकिन जो आपका पेपर होता है पेपर में लिख के तो नहीं करना है, लिखना तो नहीं है, बट बिना आप लिखे क्वेश्चन सारे नहीं करा सकते हैं ना। तो डायरेक्टली तो आपको टाइम देना ही देना पड़ रहा है ना। ठीक, तो उस कंडीशन में चीज़ों को आप जब उस अपने से टफेस्ट लेवल पे जाएंगे तो कई गलतियाँ आपकी होंगी। तो गलतियों से निराश नहीं होते बल्कि उसको क्या करिए और मेहनत करिए, इस तरह से करिए कि वो चीज़ें हमारी जहाँ गलती हो रही है वो लगने लगे। समझ रहे हैं भाई? जैसे होता है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, एक पहले हम लोग बहुत पहले की बात है, बस्ती में जब हम लोग रहा करते तब की बात है। ठीक है, तो वहाँ बस्ती में एक टीचर हुआ करते थे केमिस्ट्री के। ठीक, वो बड़े फेमस थे बोर्ड के लिए, लेकिन वो इतना सेलेक्टिव पढ़ाते थे ना कि बोर्ड के अलावा ABCD आप कुछ और नहीं कर सकते। जैसे होता है ना बोर्ड में डेफिनेट है, यही उस समय अब तो काफ़ी वो भी चेंज होने लगा। पहले के टाइम पे बोर्ड में डेफिनेट होता था, बस ऐसा ऐसे यही पूछा जाता है आसान सा। ठीक, अब वही उतना ही लिखाते थे, उतना ही समझाते थे, उसके अलावा एक कुछ नहीं। तो बच्चों को बड़े आसानी से आ जाता था, बच्चे भी कुछ अरे सर जी पढ़ाए और हम समझ गए, अरे सर जी ने वही पढ़ाया जो ऑलरेडी आप पढ़ लीजिए, मैं कोई भी पढ़ाता समझता। ठीक, क्वालिटी तब होती है जब टेढ़ी चीज़ें आप क्या करिए समझ लीजिए। ठीक है, इसीलिए बोर्ड में 80% या 90% टीचर टेढ़ी वाली चीज़ों को क्या करता है छोड़ देता है, क्योंकि जब टेढ़ा पढ़ाएगा तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो कहेंगे बच्चों गुरु जी तो बेकार है। ठीक, क्योंकि उस समय बच्चे का उतना स्टैंडर्ड नहीं होता है, वहाँ पे होता है करीब बोर्ड तक ही डिस्कस करना है। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये नहीं कि भैया देखना कि हमको ज़्यादा बता दें, यहाँ पे जितना ज़्यादा बताया जाएगा उतना ही फायदेमंद है। ठीक, तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि यार सर ये तो बहुत टेढ़ा वाला बता रहे हैं, ये तो हमारे ऐसा नहीं है, यहाँ तो टेढ़ा है। ठीक, तो उस चीज़ में अगर आपको गलती हो रही है तो उसको सुधारिए, उससे ये रही कि अरे पता नहीं क्या पढ़ाया गया, हम तो गलत कर जा रहे हैं। जी सर। ठीक है, उसको ऐसा नहीं करते, उसको क्या करिए इतनी बार लगाइए कि फिर वो आने लगे, और स्पीड से लगाइए, बार बार आपको समझ बोलते स्पीड को मेंटेन रखिए। ऐसे नहीं क्वेश्चन आप क्या करिए लेके बैठे हुए दिन भर कहें हम तो दिन भर पढ़े, आया कितना के आया क्वेश्चन का मतलब है। ठीक, 60 कम टाइम में ज़्यादा करिए, वही सर स्मार्टनेस। हाँ, तब एक्यूरेसी भी आएगी और ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब पता लगा घर पे तो हम कहीं कि हम सब क्वेश्चन लगा लेते हैं, एग्जाम टाइम में उस टाइम में जब लगाना है तो पता लगा सब गायब हो जाता है। समझ है ना? तो आप उस स्पीड से करिए जो स्पीड आपको एग्जाम में मेंटेन करना है, उससे ज़्यादा स्पीड से घर पे करिए, तब जाके स्पीड होगा एग्जाम में मेंटेन होगा। अब पता लगा घर में है बंदा क्वेश्चन लगाते भैया 5 घंटा बैठ गया आराम से उसको सोच के। ठीक, अब यहाँ आपको 45 क्वेश्चन करना है और टाइम कितना है 50 मिनट 45 मिनट है, अब कैसे लगेगा तब? तो ये अच्छी बात आप गलत करेंगे, गलत होगा। तो घर पे भी यही मान के चलिए कि हमको हर क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, उसमें भी आसान क्वेश्चनों पे टाइम बचाना है, तब जाके टेढ़े क्वेश्चनों को आपको 1 मिनट मिलेगा। ठीक, तो उसके तो तरीके बदलिए। वही सर स्पीड बढ़े तो स्मार्टनेस आए, तो स्मार्टनेस आती है। स्पीड तभी बढ़ेगा जब घर पे आप स्पीड अप क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट नहीं हर सब्जेक्ट को, जब भी पढ़े। देखो 2 चीज़ें हैं समझे, जैसे घर पर भी टाइम लगता है तब पढ़ाई बाद में लास्ट 5 मिनट आपको लास्ट कैसे करना। देखो ये हो गया बेटा, तो इसे कह लेते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ क्या, कैसे कंडक्टर्स हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। न्यूमेरिकल भी जो बनेगा मैंने डाटा दे दिया जाएगा, इससे बेस पे बनेगा। ठीक, आगे कुछ नहीं अंतर है, फार्मूला जो सेम है। अभी तो बोला ये तो पता है दोनों का फार्मूला क्या है, सेम से खाली डायरेक्शन करंट से बदल जा रहा है। जो फार्मूला ये है बेटा वही फार्मूला ये है, फार्मूला कोई चेंज नहीं हो। तो मैंने पहले ही बोला कि फार्मूला जिसका है वही फार्मूला उसका है, केवल यहाँ पे डिसाइड करने के लिए करंट की तरफ
ना, ये अब क्या करना है, इस पर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि खुद नीचे आ रहा है। ठीक, तो इसको कहाँ ले जाना, ऊपर, और इस पे भी हमें ऊपर ले जाना, लेकिन कंडीशन यहाँ खींचने वाला ये है और यहाँ खींचने वाला नीचे था। ठीक, यहाँ धक्का देना पड़ेगा, मतलब फॉरवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, और यहाँ भी ये पुल अप करेगा, ये इसको पुश अप करेगा। दोनों में अंतर ये है, बाकी फॉर्मूला वही है। वो तो जब बता तभी बताया कि दोनों सेम सेम में, खाली डायरेक्शन हमारा बदल रहा है। आधा नहीं सुनते हो क्या तुम लोग? आधा नहीं सुनते हो क्या? ये सुने हैं। अच्छा, कंफर्म है। ऐसे नहीं बता सकते थे ना कि ये फार्मूला यूज होगा वही, तो इसमें हम मतलब कंफ्यूज में लिख के आप अच्छा, हमने लिख क्यों दिया ये वाली? इसलिए हम क्या किताब दोबारा लिख देते तुम लोग। Question- हो सकता है ऐसा आप कुछ बोले हो ना बोल पाए। हैं? क्वेश्चन सर। इस पे हाँ, सीधा सीधा क्वेश्चन है, लिख लो यार, टाइम जाएगा कोई मतलब है नहीं, वही सीधा फार्मूला बनेगा। बोल दीजिए एक सर, रिवाइज करना मास्टर मास्टर। लिख लो भैया, लिख लो, लिख लीजिए। इलान करंट कैरिंग कंडक्टर, इलान कंडक्टर कैरिंग करंट 5 एम्पियर which is fixed, करें 5 एम्पियर which is fixed, लिखिए। another conductor of length 2 meter is put parallel to long conductor above सर जी सर जी, अनदर कंडक्टर another conductor having length 2 meter 2 मीटर is put above long conductor at a height 20 centimeter, if mass of second conductor is 200 ग्राम 200 ग्राम, देखिए। then calculate amount of current and its direction, flowing through second conductor, बाकी सारा डॉक्यूमेंट डाटा दिया है ना, जी। निकाल देते से एक लाइन क्या निकाल देते। दो गुणे 10 के पावर 5, 2 गुणे 10 के पावर 5 एम्पियर। 2 पॉइंट 2 गुणे 10 के पावर 5 10 पर 5 जी सर। 5 10 पर 5 आपका वही 2 इंटू यस सर 2 और लोग का फार्मूला भी तुरंत लिखा है, सीधे उसके पे है। देखिए पूछा क्या गया है, एमजी की जो वैल्यू होगी बेटा वो आएगा कितना, म्यू0 अपान 4 पाई डिवाइड बाय 2 इनटू एल अपान, ये किसने लिखा है, ऐसे ले लो डी ले लो जो भी, ठीक। इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 200 ग्राम दिया है बेटा, 200 ग्राम
जी का मान 10 ले लीजिएगा, इसकी वैल्यू 10 की पावर 2, I1 की वैल्यू दी है कितने एम्पियर? 5 एम्पियर। I2 निकालना है, लेंथ कितना दिया रॉड का? 2 मीटर। अपॉन हाइट 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर में पॉइंट, ठीक। 2 10 एंगल 10 5 का 50 और 50 टू जा 100, ये 100 into 10 की पावर -7 I2 इक्वल टू 2, ये होगा ना। तो I2 की वैल्यू जो आएगी बेटा 2 अपॉन कितना? 10 इसको लिख सकते 10 की पावर 5 से है माइनस। अरे भाई तो 0 हटाओगे तो पावर बढ़ जाएगा, -10 की पावर -5 में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर ले जाओगे तो 2 × 10 की पावर -5 प्लस 5 हो जाएगा एम्पियर। मतलब दूसरे वाले बहुत स्ट्रांग करंट में फ्लो कराना पड़ेगा तब जाके वही से तो बैलेंस होगा। कितना आया था यस सर। आपका? कैसे 5 आ गए जी आगे बाद में गड़बड़ा गया थोड़ा सा। चलिए हो गया भाई, देखिए लाइन का था बेटा। डायरेक्शन ऑफ करंट सेम या अपोजिट? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? एक दिखाएगा कि ऊपर रखा गया है फिर नीचे। अभी इसमें समझ नहीं आया कि ऊपर रखा गया लिखा तो है अबव द फर्स्ट फिर कंडक्टर इसके ऊपर जी, अपोजिट। फर्स्ट के ऊपर, फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर रखा गया है तब अपोजिट ठीक। चलिए हो गया। क्वेश्चन बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट है बेटा, कहिए तो समझा दे दिया, थोड़ा टेढ़े हैं, समझा दी, समझने में दिमाग लगाना पड़ेगा, लगा ले। ठीक। क्योंकि पूछे जाते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन थोड़ी सी दिमाग खर्च करनी पड़ेगी, ठीक। तो बाद में ये कहना बहुत टेढ़ा बढ़ा दिया है ना। चलिए लिखिए, एक तो पहले सिंपल वाला कर लीजिए, परफेक्ट। जैसे कोई स्प्रिंग है तो इसका पॉइंट बनते हैं, एक स्प्रिंग है बेटा, स्प्रिंग से ग्लास को हैंग कर दिया, बताना आप लोगों को। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से ग्लास को हैंग कर दिया, मानो यह मानता है कि स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक। कहा गया इसमें बेटा करंट हमने फ्लो करा दिया, करंट फ्लो करा दिया, तो स्प्रिंग एक्सपैंड करेगा, श्रिंक करेगा, ये लिफ्ट ऊपर होगा या नीचे आएगा बॉडी मास से। हम अगर इसमें से करंट पास करा दिया जाए तो जो ब्लॉक हमने लटकाया है बेटा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, रिमेंस अपनी पोजीशन पे बना रहेगा। जल्दी बताइए, जल्दी जी साहब बताइए। चलिए एक आंसर आया और लोग बल तो नीचे लगाने के लिए लगाएगा, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से ऊपर वही बना देगा, बना दे जाएगा। ये अपने नेचुरल कंडीशन में जब करंट नहीं फ्लो कर रहा था, अपनी कंडीशन में इसकी लंबाई है, जब इसमें से कोई करंट अभी नहीं फ्लो हो रही है, मान लो इसकी लेंथ इस समय यह है, कितना है एल लेंथ है। अब इसमें करंट हम फ्लो करना शुरू करेंगे तब क्या होगा? नीचे ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा कि वहीं रहेगा? बस 3 ऑप्शन है, चौथा नाना देश नीचे आने वाले हाथ उठाओ, 1 2 साहब नीचे आएगा। अच्छा ऊपर जाने वाले हाथ उठाओ, ऊपर जाएगा 1 साहब में, और बाकी दुनिया इतने लोग हो, कम से कम आंसर तो आने चाहिए यार, सही सही। मतलब पहले जो पढ़ा सब गायब है, वो तो कक्षाओं में आपने जो भी अध्ययन किए वो सब क्या है उड़ गया। तो ऐसे आज जो पढ़ रहे हैं फिर हो जाना है, अब नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। चलिए देखिए साहब, या ऐसे स्प्रिंग देखा ना सब लोगों ने, एटलीस्ट ऐसे फेरे होते हैं, किसी के पास है ना स्प्रिंग यहाँ उतना पतला होगा पेन में तो पता नहीं चलेगा, ऐसे स्प्रिंग होता है, ऐसे फोल्डिंग होती है बेटा, ये होता है ना। करंट जब फ्लो कराएंगे ना तो एक सेगमेंट जो होगा उसके नीचे वाले सेगमेंट में, अगर इसमें ऐसे क्लॉकवाइज है तो इसमें भी ऐसे क्लॉकवाइज होगा, तो दोनों में डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम। और जब डायरेक्शन सेम होगा तो अट्रैक्ट की रिपेल, अट्रैक्ट की रिपेल, हाँ
करंट डायरेक्शन दो वायर अट्रैक्ट क्या करती हैं? रिपेल करती हैं। सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट अट्रैक्ट ला प्रसाद बता के दुनिया लोग को पढ़ाते हैं जी अट्रैक्ट रिपेल चलिए बताओ अट्रैक्ट ओके अरे रिपेल बता रही है अरे आगे इस मतलब नहीं गलत बताइए अच्छा चलिए मैं आप लोग अट्रैक्ट काफी बोलो दो वायर पास हो जाते हैं क्या होता है देखो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता तब क्या होता था दिखा ऐसा हमने फोटो बनाया था ये दोनों सेम जा रहे थे तो उसका पहला फोटो ऐसे भी बनाया था बनाए थे कि नहीं बनाए हो तो ये पास कब आएंगे जब अट्रैक्ट होंगे कि रिपेल क्या होंगे जल्दी बताओ अच्छा अट्रैक्ट होंगे देर में दिमाग चला हाँ तो क्या होगा ये जब सेम डायरेक्शन में करंट इसीलिए आपको ये भी आपको बताता बेटा गर्मियों के टाइम में आ रहा है कभी कभी क्या होती है ठीक है गाइस पता नहीं क्या ठीक आपको ये भी आपको बताया गया था ना कि गर्मी के टाइम में क्या होते हैं जो पोल पे वायर होते हैं जो ओपन वायर हुआ करते थे वो कभी कभी अट्रैक्ट होकर जो लूज होकर क्या करते थे सड़ जाते हैं तो स्पार्किंग हो जाती थी बताया था ना ठीक तो तुमने भोजपुरी यहाँ पे याद रखो यार हाँ आग लग जाती है गर्मी में गेहूँ जल जाता है ठीक चलो देखो इस केस में क्या होगा बेटा जब करंट फ्लो करेगा ना ये जो सेगमेंट्स होंगे क्या होंगे जो सेगमेंट्स होंगे उनमें करंट की डायरेक्शन क्या मिलेगी सेम और जब सेम मिलेगी तो अट्रैक्ट करेंगे और जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो मास आप कह रहे हैं वेट तो इसमें लग ही रहा है मास किधर की तरफ जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा मतलब स्प्रिंग करेगा स्प्रिंग की साइज क्या करेगी घटेगी ठीक है और मास जो लटका के रखा है वो ऊपर की तरफ याद रहेगा इस पॉइंट के लिए if a mass m is connected to a vertical spring mass m is connected to a vertical spring connected to a vertical spring spring connected to a vertical spring ठीक vertical spring and क्या and and current is flowing through it then flowing through it मतलब स्प्रिंग के थ्रू हम लोग करेंगे then स्प्रिंग क्या करेगा बेटा ऊपर की तरफ upward कांटेक्ट करना मतलब सिकोड़ना होता है कांटेक्ट बेटा एंड बॉडी विल लिफ्ट अपवर्ड एंड बॉडी विल लिफ्ट जो यहाँ से ब्लॉक लिखा है बॉडी लिखा है मास लिखेंगे मास विल लिफ्ट अपवर्ड मास ऊपर की तरफ क्या करेगा आपका लिफ्ट करेगा लिफ्ट अपवर्ड हो जाएगा क्यों बात समझ में क्योंकि करंट जो उसमें फ्लो करेगा बेटा उसकी डायरेक्शन क्या होगी इसमें अगर हम थोड़ा स्प्रिंग बड़ा बना रहे हैं ठीक तो करंट जो आपका फ्लो करेगा ना ये जो करंट की डायरेक्शन होगी सभी सेगमेंट में वो कैसे रहेगी सिमिलर दिखेगी करंट की डायरेक्शन क्या दिखेगी सिमिलर दिखेगी बेटा ठीक इसीलिए क्या करेंगे जो पैरेलल डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो अट्रैक्ट होगा ठीक दूसरा लिखो लिखिएगा टेंशनलेस स्प्रिंग टेंशनलेस स्ट्रिंग बेटा STRING स्ट्रिंग धागा टेंशन ऐसे आपको टेंशन होता है T बराबर 2 m टेंशन होता है कि नहीं बहुत ज़्यादा बहुत नहीं होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है
तभी रोते हैं बराबर, हाँ बेटा, तभी हम लोग बराबर रोते हैं। बराबर होते हैं। चलो ऐसे टेंशन लेता है कुछ करता है, इसको टेंशन नहीं क्या करेगा यार। सही करें। हाँ जी भाई, आपको अगर अपने भविष्य का टेंशन नहीं है तो आप कहाँ पढ़ने आते हैं? पढ़ने आ रहे, कुछ बनने का टेंशन है तभी आ रहे हैं ना, नहीं तो आप भी आराम करते हैं, मौज मस्ती। बहुत सारे मित्र हैं घूमने खाने आ रहे हैं, आप भी घूमते घामते कंपनी है। हाँ जी सर। तो आपको कुछ सपने बनने के लिए टेंशन है तो आ रहे हो। चलो हो गया। जी सर। यहाँ पे एक बेटा मास रख दिया, ठीक। अरे यहाँ पे क्या रखे, मास रखा, एक लॉट रखा कंडक्टिंग, ठीक है। आप ऊपर से उसमें कर, हेलो जी जी एक्सेस कर, बाद में भी तो क्या होगा, काम किया तो ये नहीं, ठीक। देखो कंडीशन क्या है कि एक यहाँ पे कंडक्टिंग रॉड रख दिया गया है, क्या रख दिया गया, कंडक्टिंग रॉड रख दिया गया है, ठीक। तो रॉड रखेंगे तो उसका वेट कितना काम करेगा, नीचे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है ना, किधर काम करेगा, ये नीचे की तरफ काम करेगा। जब नीचे की तरफ काम करेगा बेटा तो यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा, जिसे तनाव हम लोग कहते हैं। क्या डेवलप होगा, टेंशन। इधर देखो बेटा बोर्ड की तरफ ना टेंशन डेवलप होगा, ठीक। अब कहा क्या जा रहा है कि अगर ये पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, दो पॉइंट बने गए बेटा। इसको आपने कहाँ रखा है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक फील्ड का, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ से काम होता है। तो बोला जा रहा है, क्वेश्चन बताना है, दिमाग लगाइएगा। इन दोनों में टेंशन की वैल्यू हम 0 करना चाह रहे हैं, मतलब टेंशन ना लगे उस पर, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो बोला इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करे, इस कंडक्टर में करंट पहले बता दो किस डायरेक्शन में फ्लो करे, इसमें टेंशन ना हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उस करंट की वैल्यू कितनी हो अगर इसकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई हो तो। पहला क्वेश्चन, पहला बताओ डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जल्दी बताओ, टाइम जा रहा है। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इसमें करंट जो फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। और बाद में पूछते हैं उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जल्दी बताओ यार। करंट जो फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन और वैल्यू क्या होनी चाहिए। डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि फोर्स ऊपर की तरफ लगे। हाँ, डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि फोर्स ऊपर की तरफ लगे। और वैल्यू, वैल्यू क्या होना चाहिए, किसकी वजह से, करंट, करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा करंट का यही बता दो, डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे फोर्स ऊपर लगे, तो फोर्स ऊपर लगने के लिए डायरेक्शन क्या होना चाहिए बताओ ना, तो अभी क्वेश्चन घुमा रहा हूँ। हाँ बताएंगे क्या रखा जाए, डायरेक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर जी इधर, हाँ इस साइड, राइट वर्ड। देखिए बेटा इस पे नेट फोर्स है, इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन, जब इस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी इस रॉड पे, तभी बेटा इस पे टेंशन की वैल्यू 0 होगी। टेंशन को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो करंट आपकी फ्लो हो इसमें, इस कंडक्टर में, वो ऐसे डायरेक्शन में हो जिससे इस पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इसके वेट को बैलेंस कर ले। कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर ले। तो मैग्नेटिक फोर्स को वेट को बैलेंस करने के लिए देखो हम लोगों ने, मैं क्या, किसी कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स FBI पढ़ा था ना, F, और ये हो गया V और I। अब कंडीशन क्या हो रहा है, F है, मैग्नेटिक फील्ड V है, करंट हमारा I है, फोर्स ऊपर लगाना है। तो ऊपर लगाने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट राइटवर्ड अगर हो तो
फोर्स किधर रहेगा, अपवर्ड आएगा। ठीक, इस केस में आपका डायरेक्शन क्या होगा करंट का, दिस होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। ठीक, तो यहाँ से आप दिखा देंगे करंट की डायरेक्शन जो आपको मिल रही है वो ये होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये करंट की डायरेक्शन हमने पहले डायरेक्शन को डिसाइड कर लिया। किसको डिसाइड कर लिया, करंट की डायरेक्शन को आपने डिसाइड कर लिया। ठीक, अब करंट का डायरेक्शन डिसाइड हो गया, तब हमें करना क्या है, करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसमें से फ्लो होने वाली। तो करंट की वैल्यू देखो, इसमें इसकी लेंथ हम लोगों ने लिया है L। ठीक, तो इसका वेट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन या ऐसे कर लो, नो टेंशन इन स्ट्रिंग में टेंशन ना डेवलप हो, नो टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक, तो हमारा टी की वैल्यू जो हमारी वैल्यू सोलेटी कौन सा mg की जो वैल्यू होना चाहिए वो BIL के बराबर होना चाहिए। BIL साइन थीटा होता है ना भाई, करंट इधर है फिर आता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री हो गई। mg है ये BIL के बराबर होता है, तो यहाँ से वैल्यू हमारा होता है mg BIL होता है, तो वैल्यू आपकी कितनी हो गई 90 डिग्री, BIL साइन 90 वैल्यू 1 हो गया। अब करंट हमें यहाँ से फाइंड करना था बेटा, क्या फाइंड करना है आपको, करंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg अपान कितना B इंटू L के बराबर हो गया। I की वैल्यू क्या होगी आपकी, mg अपान BL के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका हो गया, mg अपान BL के बराबर हो गया, निकालिए। समझ गया, करंट की डायरेक्शन पहला क्वेश्चन कैसे डिसाइड हुआ कि फोर्स हमारा मैग्नेटिक किधर लगे, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगना चाहिए, ऊपर की तरफ करना चाहिए। तो इस केस में जब ऊपर की तरफ करना चाहिए तो कंडीशन क्या हो गया। ठीक, ये आपने डिसाइड कर लिया कि यदि मैग्नेटिक फोर्स Fm जो हो रहा है इस पे अपवर्ड लगने के लिए करंट हमारा राइटवर्ड हो गया। क्या हो गया, राइटवर्ड हो गया। ठीक, अब कंडीशन दूसरा हो गया कितनी वैल्यू होनी चाहिए करंट की, आप यहाँ से निकाल लो, हो जाएगा, निकाल लो। जल्दी करिए सर। सर जी एक वायर के कारण चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जी, हमें जिधर ज्ञात करना उसकी जैसा आवश्यकता जरूरत होती है उधर हम यूज़ करते हैं, वो तो सबसे सराउंडिंग में सारे डायरेक्शन में अप्लाई करेगा ना, बट हम उस डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे जिधर हमारी क्या होती है रिक्वायरमेंट जिधर रिक्वायरमेंट होता है उस डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। हो जाएगा, तो ये केस आपका हो गया बेटा, क्या डायरेक्शन होगी इसके बेस पे आप निकाल देते हैं। ठीक, दूसरा करिएगा, अभी एक कंडीशन और बनती है बट वो लंबा का टाइम टेकिंग है, उतना टाइम क्या हो रहा होगा बहुत देख लीजिए तब देख अभी 10 मिनट काम कर लीजिए। देखिए अभी तो सर एग्जाम भी अच्छे वालों का चल रहा है, तो ग्रेजुएशन वाले हैं तो आ नहीं रहे एग्जाम से भी फ्री सब हुआ नहीं है अभी तो टाइम पता क्या बताया पेपर किसी को लेके हो जाती है। आलोक क्या हालत में मस्त ठीक है, जी सर, कुछ आगे बढ़े, आगे बढ़े, आज की तबीयत खराब है। किताब ले लिया, डिक्शनरी लिया, चलो कंडीशन आपका है, ये तो कंडीशन बैलेंसिंग का हो गया, कैसे आप बैलेंस करोगे उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पर करो, बोलो। मोशन ऑफ कंडक्टर या कंडक्टिंग रॉड, मोशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड ऑन इंक्लाइंड रेल्स, मोशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड ऑन इंक्लाइंड रेल, इंक्लाइंड रेल, रे रेल बेटा
किरण वाला RAIL रेल पटरी। RAIL नहीं, RAIL रेल्स। हाँ, रेल मंजरेल जो पटरियाँ होती हैं। हो गया? जी सर। अब इसको थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा बेटा। हम लोग बोर्ड में जब पढ़ते थे ना, तो हम लोग क्या पढ़ते थे, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज का क्या कोई अगर आपका कंडक्टर रखा जाता है इक्वल टू BI sin थीटा, बस खत्म हो जाता था। ठीक है, अभी 2 दिन से हम लोग उसी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ाया जाए तो 15 दिन लगेंगे, लेकिन उतने का आपको जरूरत नहीं है। जितनी ज़रूरत है आप उतना पढ़ लीजिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे कहा गया 2 ट्रैक है बेटा, रेल की पटरी जिसे आप कह लेते हो, इस टाइप का समथिंग। तो थीटा एंगल मान लो वर्टिकल से एंगल जो बना रहा है थीटा एंगल क्या है, थीटा एंगल यहाँ से बना रहा है समथिंग जो भी दिया। इस पे क्या किया, एक कंडक्टर आपने रख दिया। क्या रखा है यहाँ पे, कंडक्टर आपने रख दिया। ठीक, ये कंडक्टर आपका है, दिस इज कंडक्टर। ठीक, ये कंडक्टर ये ऐसे हैं, ध्यान रखना है, ऐसे हैं, दिख रहा है ऐसे टेढ़ा दिख रहा है कि नहीं, ये ऐसे रखा गया। जैसे मान लो ये समथिंग दिस ये है, ऐसे आपने रखा। अब इस पे कोई चीज़ रखोगे ना तो नीचे खिसक के क्या करेगा, वो जाना चाहेगा। ठीक, इसको नीचे से बेटा ये कंडक्टर हम लोगों ने लगा दिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया R। ठीक है, ये साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ये पूरा सिस्टम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। किसमें रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा हुआ है। ठीक, तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड भी अपवर्ड है। कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन फील्ड जो अप्लाई करोगे ये अपवर्ड डायरेक्शन की तरह से मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक, बोला क्या जा रहा है, इसका मास अगर m है, इसकी लेंथ आपने L ले लो, लेंथ ऑफ रॉड कितना है, L है, मास की वैल्यू इसकी m है, मास की वैल्यू क्या है, m है। थोड़ा सा हम टेढ़ा बनाएंगे बेटा, जिससे आपको ये लगे कि आजकल आप लोग मोस्ट वांटेड में है भैया, क्या समझ रहे हैं, सरकार की नज़र में है ना। सरकार आप लोगों को ठीक बताइए, किसी कॉलेज में साहब लोग जाके चेक करते हैं, नहीं जाते हैं ना, बट आप लोग के लिए आ रहे हैं। तो आप गवर्नमेंट के निगाह में कितने इंपॉर्टेंट हो, अपनी वैल्यू रखो और पढ़ाई करो। ठीक है, मतलब आपके लिए अगर अधिकारी लोग आ रहे हैं स्पेशली आपको जानने कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो आप अपनी गवर्नमेंट की निगाह में आपकी क्या इंपॉर्टेंस है आप सोचो उसको। ठीक, अब आप लोग हल्के लेते आप जब मर्जी आते हो, जब मर्जी गायब हो जाते हो, हैं। आप सोचो आप गवर्नमेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, तभी तो सरकार अधिकारियों को आपको क्या देखने के लिए आपको क्या हो रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, भेज रही है ना। ठीक जी सर। तो उस कंडीशन में देखिए आप लोग कितने बड़े, अब तो थोड़ा सा इधर डाइवर्ट हुआ। DDO साहब जब रहते थे तो आने वाले DD साहब अक्सर आके 2-2 घंटा में बैठे रहते थे, क्लासेज होती थी वहीं पे आके वो बैठे रहते थे। ठीक है, स्पेशली। ठीक, तो कंडीशन आपका जो है दैट मीन्स आप अपने आप को हल्के में, जैसे कोई लोग सोचता है हम फ्री पढ़ने जा रहे हैं, फ्री में पढ़ने का मौका सबको नहीं मिलता है। ये सोचो ना, सबको गवर्नमेंट मौका नहीं देती। आप इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है क्या, नहीं होता ना। ठीक, उसी के लिए आप 50 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हो, तब जाके आपको MBBS की डिग्री प्राइवेट कॉलेज में मिलती है। घटिया कॉलेज में करोगे तब भी 50 लाख लग जाता है 5 साल में, और स्टैंडर्ड में करेंगे करोड़ प्लस हो जाता है। उस चीज़ के लिए आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। ठीक, तो आप ये मत सोचो कि दूसरा क्या सोचता है, अरे यार आप बन जाओगे ना। हम कैसे आए हैं, किस घर से आए हैं। आज जो DM साहब यहाँ पे हैं, साहिबा जी हैं, फिर आज उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक है, पापा भी इनके से क्या थे, अधिकारी थे IAS। तो लेकिन ऐसा हर जो IAS या हर पीछे से जो अधिकारी आ रहे हैं वो सबके पापा नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत गरीब फैमिली से आए हुए हैं। ठीक है, तो उस केस में कौन कहाँ से आया वो खत्म हो जाता है जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है। जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे, कौन कहाँ से है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक, सब फिर इक्विवेलेंट उसी पोस्ट पे आप होते हो जिस पोस्ट पे वो रहता है। ठीक,
तो इसलिए आप ये नहीं सोचो कि हम कैसे क्या है, ठीक है। ये अगर किसी को दिमाग में आ रहा हो कि अरे यार जब मर्जी जब फ्री में है जब मर्जी आ जाएंगे जब मर्जी चले जाएंगे, इससे नहीं होता। सिलेक्शन तभी होगा जब आप रेगुलर रहेंगे और रेगुलर मेहनत करेंगे, ठीक। क्योंकि पेपर में ये नहीं लिखा होगा कि भैया किस कारण से नहीं पढ़ पाए, ये लिखा होता है क्या आपके लिए कंसेशन है, ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो जिसका सही होगा उसी का होगा, और सही होने के लिए बेटा पढ़ना पड़ता है, ठीक है जी सर। तो अगर आप बहाने पढ़ने ढूंढेंगे तब तो पॉजिटिव है, बहाने छुट्टी वाले ढूंढेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे। कभी सर दर्द करने रहेगा, कभी छींक आ जाएगी, कभी सर्दी हो जाएगा, कभी पड़ोसी की पार्टी हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए उन ऑप्शन को छोड़ के आप फोकस करिए किस पे, पढ़ने के लिए, ठीक है साहब। अब पड़ोसी की पार्टी छोड़ दीजिए, अच्छी पार्टी बुरी पार्टी दोनों होती है उसमें, बसते अपसेट टाइम बहुत मायने नहीं रखता है आपका रहना ना रहना। लेकिन जब आप नहीं होंगे तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी आप कहीं नहीं पहुंचते हैं तो आपसे कोई नाराज़गी नहीं व्यतीत करेगा, आपको घर के मेम्बर जो है गार्जियन पहुंच जाएंगे, ठीक। आपका बहुत काउंटेबल रहना नहीं है, ठीक है, बट आपका होना बहुत काउंटेबल है, ठीक। ये उन्हीं को नहीं बोल रहे, सबके लिए बोला जा रहा है। ऐसा ना सोचो कि भाई साहब को बोल रहे हैं तो कोई ईमानदारी से बता देते हैं ऐसा है इसलिए हम आज नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए उनका दिमाग में है और वो अक्सर जो है इधर उधर हाँ फोन से करवाते हैं है ना भैया, हाँ भैया कहकर फोन तो कर रहे कि जो है आज हम लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं। चलो देखो पढ़ो चलो। तो ये केस है बेटा, ये वेट कैसा काम करेगा नीचे की तरफ, इसकी वजह से स्लाइड करके है, थोड़ा सा डायग्राम सीढ़ी तो बन नहीं पा रहा है, स्लाइड करके कहाँ आना चाहेगा नीचे की तरफ, स्लाइड करके कहाँ आएगा ये नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ मान लो इसका हमने एमजी लिया, ये थीटा एंगल ले रहे हैं, एंगल कितना लिया थीटा लिया, ये किधर की तरफ है नीचे तो हमारा नीचे आएगा ना, इसका एक कंपोनेंट हमारा इधर की तरफ जाएगा, ठीक। ये कंपोनेंट किधर जाएगा, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये नीचे की तरफ स्लाइड करके क्या करना चाहेगा, ये जाना चाहेगा किधर की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा, ठीक। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा तो उस केस में इसमें हमें ऐसा फोर्स लगे जो इसके कुलबिया को मेंटेन रखे। दो चीज़ें पूछी जाती है बेटा, इसमें से हम कितना करंट फ्लो कराएं, कितना क्या कराएं करंट फ्लो कराएं कि ये डाउनवर्ड मूव ना करे, और डाउनवर्ड मूव ना करने के लिए यानी कि वेट का जो डाउनवर्ड कंपोनेंट आपका लग रहा है इसके बराबर क्या लगने लगे, एफएम लगने लगे, ठीक। क्या लगने लगे, एफएम लगने लगे। तो अगर ये थीटा है बेटा तो ये आपका एमजी हो गया, थीटा की साइड एमजी का इधर वाला कंपोनेंट ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो एमजी cos थीटा इधर होगा और एमजी sin थीटा इधर इस तरफ होगा। अब ये एफएम हमारा इसको क्या करेगा, निगलेक्ट बैलेंस करेगा, क्या करेगा बैलेंस करेगा। तो इक्विलिब्रिया के लिए किसके लिए, फॉर इक्विलिब्रिया, F इक्वल टू mg sin थीटा। समझे, समझ आया। देखो जैसे ये ऐसे नहीं है बेटा, ऐसे है, जैसे लो बेटा पकड़ो ऐसे है, ये दो ट्रैक है, ऐसे करेंगे, एक हाथ में पकड़ो ऐसे रखेंगे ना इसको, तो ये सड़क के कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसको इस पोजीशन पे मेंटेन रखने के लिए जो इसका mg sin थीटा पैरेलल टू प्लेन लगता है, ये वैल्यू ये जो कंपोनेंट आपका है ये इसके एफएम के द्वारा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक। तो mg फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड, Fm इक्वल टू mg sin थीटा, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड mg sin थीटा इक्वल टू कितना, एफएम पे होना चाहिए। mg sin थीटा की जो वैल्यू होगी वो एफएम पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, mg sin थीटा इक्वल टू एफएम। अब mg sin थीटा एफएम की वैल्यू देखो, इसमें करंट अगर आई फ्लो हो रही है, कितनी फ्लो हो रही है, करंट आई फ्लो, पहले तो करंट का डायरेक्शन भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो करंट अगर आई फ्लो हो रही है तो हमें फोर्स रहेगा F इक्वल टू BIL, क्या रहेगा F इक्वल टू BIL के बराबर उसको लगने वाला फोर्स होगा। तो ये वैल्यू आपके आ जाएगी BI sin थीटा होता है, ठीक। तो mg sin थीटा की जो वैल्यू है BIL क्या sin थीटा की क्या होगा बराबर, लेकिन अब थीटा यहाँ पे क्या लेंगे वो चीजें हमारे अलग अलग हो जाएंगी। अभी तो हम बाहर हैं, फिलहाल आप जाके सेंटर में दे दिए एसबीआई कोचिंग पर चढ़िएगा। हाँ अभी
कौन का दे रहे हैं? ठीक हो ठीक हो ठीक हो ठीक है बेटा। तो ये कंडीशन आपका होगा MCDI और sin थीटा। अब ये दोनों हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ थीटा दोनों अलग है, तो ये फील्ड से आपका एंगल है, इसको थीटा ऐसे हम पाई कर लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आपका फील्ड से आपका एंगल है। तो इन दोनों की क्रिया मेंटेन करके हम लोग क्या करेंगे, इस पर कितना करंट उसमें फ्लो कराएंगे वो चीज़ें हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक, अब आज का आपका होमवर्क है, इसको आप दोनों इसका ही करके लाइएगा, नहीं तो कल को बताते हैं। ठीक है।